हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। लास्ट सेशन में हमने डबल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना सीखा था। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रूफिंग के क्वेश्चंस हैं जो हम एक्सरसाइज के देखने वाले हैं। इवन लास्ट सेशन में भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो एक और क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 5.7 का 17th क्वेश्चन है। मैंने लास्ट क्वेश्चन ही ले लिया है कि थोड़ा सा चलो डिफिकल्ट है, तो लगता है तो हम इसको अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसको। देखो हमें यहाँ गिवन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और ये हमें इस कंडीशंस को क्या करना है, एग्जैक्टली प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं इसको। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखो dy बाई dx कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है y2 और y1 लिखा हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बताया था y2 मींस होता है d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर एंड y1 मींस होता है dy बाई dx। ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। ठीक है, अब tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इस पूरी वैल्यू को हम क्या अज्यूम कर लेंगे, x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो 2 tan इनवर्स x। अब फिर जिसे हमने x माना उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे लेते हैं, इसे हमने इक्वेशन 2 दे लिया। ठीक है, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो वहां y2 आ रहा है, दैट मींस अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसे। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का अगेन डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ u अपॉन v की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो u अपॉन v प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देखो तो नीचे वाली वैल्यू कांस्टेंट d अपॉन dx ऑफ 2 tan इनवर्स x, माइनस फिर ऊपर वाली वैल्यू कांस्टेंट, तो 2 tan इनवर्स x कांस्टेंट एंड d अपॉन dx ऑफ नीचे वाली वैल्यू क्या है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, प्रॉपर्टी यूज किया हमने u अपॉन v। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 2 tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 तो कांस्टेंट रहेगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ 2 tan इनवर्स x कांस्टेंट रहेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, क्योंकि 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x होल अपॉन यहाँ चली रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, आप प्रूफिंग में नोटिस करोगे तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 के साथ में, तो हम भी काम करते हैं, इस वैल्यू को यहीं ले लेते हैं ताकि ये y2 के साथ में हो जाए। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ ले लिया मल्टीप्लाई में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा यहाँ 2, और यहाँ हमारे पास आ रहा है 2x। एक काम करो, इसको देखो हमें ना वैसे भी प्रूफिंग में आप नोटिस करोगे तो 2x तो है ही, उसके अलावा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 y1 आ रहा है, तो मैंने इस 2x को एज इट इज ही रहने दिया। ठीक है, और 2 tan इनवर्स x को भी सेम रहने दिया। ठीक है, अब देखो प्रूफिंग में हम नोटिस कर रहे हैं 2 tan इनवर्स x नहीं है, तो इसे रिमूव करना पड़ेगा। इसकी जगह वहां पे आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 y1, दैट मींस इसमें हमें यूज करना पड़ेगा यहां से। तो अगर मैं इक्वेशन 2 से 2 tan इनवर्स x की वैल्यू निकालू, इक्वेशन 2 से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, 2 tan इनवर्स x की, तो क्या आएगी, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ इसी की, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 2x, और 2 tan इनवर्स x की वैल्यू हमने यूज करी ली है, क्या वैल्यू है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो आप देखोगे तो सॉल्यूशन सेम सा हो चुका है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया y2, 2 एज इट इज माइनस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस डी वाई बाई डी एक्स को लिख दिया हमने y1। प्रूफ के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं, इस वैल्यू को इधर ट्रांसपोर्ट कर लेंगे तो क्या बनेगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो देखो हमने यहाँ एक प्रूफिंग किया डबल डेरिवेटिव का, जो हमें क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसे जो प्रूफिंग होंगे इनको हम 2 टाइप से कर सकते हैं, एक और तरीका हम देख लेते हैं, उससे भी हम प्रूफिंग कर सकते हैं। तो एक तो हमने पैटर्न देखा कि हमने जो क्वेश्चंस गिवन होगा उसको हमने एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जो हम दे रहे हैं इनमें एक दूसरे से वैल्यूज पुट करके, और फाइनली जो हमारा आंसर्स था वो हम वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, लेकिन जैसे आप मान के चलो कई क्वेश्चंस ऐसे भी हो जाते हैं कि
अब डायरेक्टली वैल्यूज मतलब इसको डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन और 1 और 2 और डबल डिफरेंशिएशन को चलो हम 3 इक्वेशंस बोल देते हैं। तो इन तीनों में एक दूसरे से वैल्यू पुटिंग वगैरह करने के बाद अब जो केस हमें प्रूफ करना था वो नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट सा केस है, तो आप उस समय टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही एक और हम इजी तरीका, एटलीस्ट ये नहीं हो रहा है तो कम से कम हमारे पास एक वे और होगा जिससे हम प्रूफ कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जो क्वेश्चन आपका प्रूफिंग का गिवन है इसमें से LHS को उठा लें और LHS की जगह LHS में जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर दें और RHS लाना है। ठीक है, देखो अल्टरनेट मेथड एक और हम इसको देखते हैं, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो मैंने एक अल्टरनेट मेथड और हम इसको देखें तो देखो यहाँ हमने क्या किया, LHS ले लिया इसका। ठीक है, तो LHS क्या था हमारे पास, x² + 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x² + 1 y1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो 2 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा देखो y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें इसको मैं इक्वेशन 3 दे लेता हूं। ये मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया d² तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 - 2x 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, ये यहाँ डिवाइड में ही था, इसको वो तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई में ले लिया था। ठीक है, अगेन हम इसको डिवाइड में ले लेते हैं तो हमारे पास d² की वैल्यू, चाहे यहां से ये ले लो, ये सेम ही तो था, इसको दे लेते हैं हम इक्वेशन 3। ओके ठीक है, अच्छा d² हमारे y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और dy/dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y1 को। देखो वैल्यू पुट करते हैं तो x² + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज रखा, y2 की जगह y2 की वैल्यू, तो y2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2 - ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 4x बन जाएगा, तो 4x tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर, ये y2 की वैल्यू गई, प्लस 2x x² + 1 एज इट इज, y1 की जगह y1 की वैल्यू, तो y1 क्या था हमारे पास 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। ठीक है, देखो वैल्यूज पुट कर दिए हमने, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो 1 + x² से यहाँ 1 + x² कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 + x² के होल स्क्वायर से 1 + x² का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा, 2 - 4x tan इनवर्स x प्लस यहाँ भी देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा 4x tan इनवर्स x। तो देखो यहाँ माइनस का 4x tan इनवर्स x और वहां क्या है प्लस का 4x tan इनवर्स x, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहा 2 = RHS। तो हमने LHS में वैल्यूज पुट करके हम क्या लेकर आ गए, RHS। तो ये दो टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्टली मैं यही कहूंगा ये प्रायोरिटी रखें, वैसे प्रूफिंग करना होता है, शो करना होता है, शो दैट तो हम पूरा केस ही शो करते हैं। ठीक है, लेकिन इन केस आप अटक जाते हैं, नहीं हो पा रहा है, आप देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट बन गई, 2 बन गई, 3 बन गई, एक दूसरे में पुटिंग करने के बाद भी आप सेम केस नहीं बना पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ नहीं करना, LHS को लेना है, LHS में d² की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, dy/dx की जगह dy/dx पुट कर दो, और अगर कहीं y1 है तो आप y1 की जगह भी y1 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। देन उसके बाद आप सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई वगैरह और कैंसिल वगैरह का टर्म होगा तो LHS इक्वल आ जाएगा किसके, RHS के। बहुत इजी मेथड है ये भी, इससे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, फिर भी अगर आपको किसी को डाउट लगता है 5.7 में किसी क्वेश्चंस में तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।